नमस्कार। मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय सभ्यता की स्मृति यदि किसी एक ग्रंथ में सबसे व्यापक रूप में स्पंदित होती है तो वो है महाभारत। इतिहास भी, नीति भी, दर्शन भी और मानव मन का दर्पण भी। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, वो निर्णयों की कथा है। केवल कुरुक्षेत्र का रण नहीं, मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म अधर्म के सूक्ष्म संघर्ष का भी आख्यान है। उसमें राजधर्म है, दैनंदिन आचरण का शास्त्र है, परिवार और राज्य की जटिलताओं का विश्लेषण है, और साथ ही ये प्रश्न भी है कि मनुष्य जब विकल्पों के बीच खड़ा हो तो उसे कौन सी दिशा चुननी चाहिए। एक प्रसंग स्मरण आता है विदुर नीति का। धृतराष्ट्र के दरबार में जब सत्ता का संतुलन डगमगा रहा था और निर्णयों की दिशा भ्रमित हो रही थी, तब विदुर ने राजधर्म का मर्म समझाया। उन्होंने कहा कि राजा का धर्म केवल राज्य का विस्तार नहीं होता, न्याय की स्थापना होता है। केवल परिजनों का संरक्षण नहीं, सत्य का संरक्षण है। विदुर के शब्दों में नीति केवल शासन की युक्ति नहीं, आत्मसंयम का शास्त्र भी है। यही कारण है कि महाभारत को सबसे बड़ा नीति ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि उसमें धर्म, अर्थ और काम का संतुलन केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, जीवन की जटिल परिस्थितियों में परखा हुआ दिखाई देता है। महाभारत की व्यापकता का एक और आयाम है गीताओं की परंपरा। हम प्रायः भगवत गीता को जानते हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार मानी जाती है, किंतु उसी महाग्रंथ में व्याद गीता जैसी अद्भुत शिक्षाएं भी हैं, जहां एक सामान्य व्याध जीवन के उच्चतम सत्य को सरल शब्दों में प्रकट करता है। यह संकेत है कि ज्ञान पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है, वो जीवन की हर परिस्थिति में प्रकट हो सकता है। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म स्थिर नियम नहीं है, परिस्थितियों में सत्य को पहचानने की क्षमता भी है। समय के साथ अनेक लेखकों ने महाभारत की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से की है। कहीं कर्ण को केंद्र में रखकर कथा का पुनर्लेखन हुआ, कहीं द्रौपदी के दृष्टिकोण से, तो कहीं नाट्य परंपरा ने प्रसंगों को अपने ढंग से रूपांतरित किया है। चीरहरण जैसे प्रसंगों की भी अनेक प्रकार की व्याख्या की गई है, जिसमें कई बार मूल ग्रंथ की भाषा और संदर्भ की सूक्ष्मता को नजरअंदाज कर दिया गया है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, मौलिकता और कल्पना के बीच की सीमा कहां है? रचनात्मक विस्तार और मूल पाठ की मर्यादा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? इन्हीं जटिल और गंभीर विषयों को स्पष्ट, शोधपरक और संतुलित दृष्टि से सामने रखने वाली आज की हमारी अतिथि हैं अमी गनात्रा जी। वे जानी मानी लेखिका हैं, जिन्होंने महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथों को आधुनिक पाठकों की समझ के अनुरूप अत्यंत सुंदर और प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। उनकी लेखनी में भाव भी है और तथ्य भी है। वे ग्रंथों को केवल श्रद्धा से नहीं, अध्ययन और संदर्भों के साथ पढ़ती हैं। वे ये स्पष्ट करते हैं कि महाभारत को इतिहास, नीति और दर्शन के समेकित ग्रंथ के रूप में समझना क्यों आवश्यक है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि महाभारत से राजधर्म का वास्तविक स्वरूप क्या उभरता है, धर्म, अर्थ, काम का संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है, भगवत गीता के साथ अन्य गीताओं का क्या महत्व है, और आधुनिक व्याख्याओं में कहीं सावधानी अपेक्षित है। यह संवाद केवल कथा का नहीं, दृष्टिकोण का है, क्योंकि महाभारत हमें केवल अतीत नहीं बताता, वर्तमान को देखने की दृष्टि भी देता है। आज की इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। अमी गनात्रा जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय, अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा किया।
प्रणाम। मैं उनका तहे दिल से आभार मानना चाहती हूँ। आशुतोष जी इसको बचपन से देखते आ रहे हैं। उनका जो बैरिटोन आवाज़ उनका जो है वो बोलते हैं तो जब आशुतोष जी का पता भी ना हो कि वो है और कहीं से भी आवाज़ आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि ये इन्हीं की आवाज़ है। तो उनके तो हमेशा से फ़ैन रहे हैं। उनका अभी जो थिएटर जो उनका हमारे राम है वो लोगों को छू रहा है। मैंने देखा नहीं अब तक, मुझे देखना है, अवश्य देखना है, पर जिन्होंने भी देखा है दे ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आशुतोष जी ने मेरा इंट्रोडक्शन किया। आशा है उनसे मिलना भी होता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। किसी को पता ही नहीं कि महाभारत में है क्या एग्जैक्टली कितना बड़ा नीति शास्त्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सभी विषयों को लेकर जो महाभारत में है वो आपको और भी जगह मिलेगा, पर जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इंद्रिय जय। राजा को सबसे पहले अपने पर जय पाना है। जो अपने पर ही नहीं जय पाएगा वो औरों पे क्या जय पाएगा? कि दुर्योधन क्या है? दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, जो हम राग द्वेष कहते हैं ना, वो राग द्वेष की भावना का बहुत बड़ा वृक्ष है। महाद्रुम मतलब वृक्ष है, जिसका स्कंध जो ट्रंक है वो शकुनी नहीं है, ठीक है, ना दुशासन है। उसका जो स्कंध है जिस पर ये पेड़ खड़ा हुआ है, जो उसे टिकाए रखा है, वो कर्ण है। कभी भी आप जब कर्ण पर बोलती होंगी तो बहुत लोग उसको काउंटर करते होंगे। काउंटर तो छोड़ो, उनको लगता है इसको ये तो अर्जुन वाली है, इसको कर्ण से द्वेष है। नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, ये सभी हमारे पूर्वज हैं। आज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, सब मैं नहीं कह रही, पर बहुत सारे जो महाभारत रामायण के फिक्शन राइटर्स हैं वो अपने आप को वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी समझ लेते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं मैं कर्ण के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं, मैं द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिख रही हूं। आपको कैसे पता उनका दृष्टिकोण? बहुत बहुत स्वागत है अमी जी आपका। अमी गनात्रा, उनकी पहचान जो है पूरे देश में है। जो लोग भी रामायण महाभारत की गुत्थियों को सुलझाने में बिलीव करते हैं उनके लिए बड़ा ही चिरपरिचित नाम है, और कई सारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी वो इस विषय पर अपनी बात को रखती रही हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सामने न आई हों। सबसे पहले तो एक बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। महाभारत और रामायण, ये हमारे देश में एक तरफ तो ये समझ लीजिए आत्मा में निवास है इन ग्रंथों का, धर्म का आधार है ये ग्रंथ। दूसरी तरफ फिर इसमें हम देखते हैं कि फिलॉसफी, उपनिषद, नीति शास्त्र, सारी चीजें इसमें भर कर हैं कि इसको दर्शन शास्त्र के लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। आपने कहाँ पाया कि धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र इसके भेद में, और फिर सबसे बड़ी बात इतिहास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके आधार पर मैं इनको अलग अलग नजरिए से देख सकती हूँ? तो जैसे आपने कहा, महाभारत के लिए तो कहा जाता है कि यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद ना इह अस्ति न कुत्रचित, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सभी विषयों को लेकर जो महाभारत में है वो आपको और भी जगह मिलेगा, पर जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना व्यापक ग्रंथ इतिहास जो है वो महाभारत है, जिसे हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं, जिसे हम काम शास्त्र कहते हैं, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, और जिसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये जब वैशंपायन जी जन्मेजय को परिचय दे रहे हैं उनके पूर्वजों के इतिहास का, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की है, तब वो कह रहे हैं कि ये सभी प्रकार के जो शास्त्र हैं, सभी प्रकार के जो ज्ञान है वो महाभारत में हैं। अब ये ज्ञान दो प्रकार से आते हैं। एक तो जो कथा है, जो जीवन है, जो जीवनी है, पांडवों, कौरवों और उनके पूर्वजों की जो जीवनी है उसके द्वारा आती है कि उन्होंने अपने निर्णय कैसे लिए, कैसे कैसे धर्म संकट आए, परिस्थितियां कैसे निर्माण हुई, संघर्ष कैसे आए, उसमें किसने किस प्रकार निर्णय लिया, किसने भावनाओं में बहकर निर्णय लिया, किसी ने मात्सर्य से निर्णय लिया, किसने भावों को कंट्रोल करके वैसा निर्णय लिया जो अपने लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। ये सब हमें उनके जीवन से आता है। जैसे मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही हूँ तो हमको केस स्टडीज करके सिखाने का अप्रोच होता था, जिसमें आप औरों के जीवन से सीखते हो। किसी ने अपने इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया, उनके क्या सक्सेसेस रहे, क्या सफलताएं थी, क्या असफलताएं थी, कैसे निर्णयों के कारण असफलताएं हुई,
तो आपको कथा बताई जाती है और एज स्टूडेंट्स हमको उसका विश्लेषण करना होता था। तो ज्ञान उस कथा में भी निहित है। एक वो है, रामायण तो पूरा ही वैसा है, एक केस स्टडी जैसा है, इतिहास है जो हमारे लिए है, जैसा आपने कहा धर्म का आधार है। दूसरा, महाभारत में खास तौर पर और भी आख्यान, उपाख्यान, संवाद आते हैं, जिसमें आज हम जैसे कोई क्लासरूम में बैठ के लेक्चर दे रहा है, इस प्रकार के भी संवाद उसमें है, जिसमें नीति शास्त्र के बारे में दिया गया है। जैसे हम अधिकतर महाभारत को ये सोचते हैं कि भाई युद्ध समाप्त हुआ और महाभारत समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है, 18 चैप्टर्स, बड़े चैप्टर्स जो महाभारत में है, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो शांति पर्व है। शांति पर्व कब आता है? जब युद्ध समाप्त हो गया है। अब सारे कौरवों का तो देहांत हो ही गया है, 5 पांडव जीवित हैं, उनके भी बच्चों का मृत्यु हो गई है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है, पर युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा ग्लानि है। उनका जैसे अर्जुन का विषाद योग हुआ है भगवत गीता के पहले, वैसा ही युधिष्ठिर का विषाद योग है कि भाई मेरे कारण मेरे पूरे परिवार का विध्वंस हो गया यहाँ पर, इसलिए वो दुखी है, मन में ग्लानि है। तभी अच्छा, और उस समय तक एक कौरव जीवित है जो है भीष्म पितामह, क्योंकि भीष्म पितामह को स्वच्छंद मरण का वरदान कहो या श्राप कहो, जो भी आपको, वो उनको मिला हुआ है, इसलिए वो जीवित हैं। और वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान है, जहाँ पर युद्ध हुआ था और जहाँ पर उनको वो बाणों की शैया पर सुलाया था अर्जुन ने, वो अभी भी वहाँ पर है और वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण कब से होता है? जब हम संक्रांति, जो हम मानते हैं ना कि सूरज की जो मूवमेंट है वो हम देखते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर हो रही है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, जो ठंडी से गर्मी की ओर का समय है। तो वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी मान्यता है कि अगर आपने उत्तरायण के समय अपना देह त्यागा तो मोक्ष प्राप्ति होती है। ऑफ कोर्स कर्म भी वैसे होने चाहिए तो ही वो होता है, बट खैर वो तो मोक्ष प्राप्ति होती है। तो वो जीवित हैं, अभी भी बाणों की शैया पर है। और युधिष्ठिर क्योंकि इतनी ग्लानि में है, तो कृष्ण उनको सलाह देते हैं कि आपके जो कौरवों में जो सबसे ज्यादा ज्ञानविद, जो धर्मविद है, जिसको धर्म की सबसे अधिक समझ है, वो आज भी जीवित हैं और वो बहुत जल्द अपना देह त्याग देंगे। और उसके साथ साथ वो जो चमकता हुआ तारा है वो अस्त हो जाएगा, जिसके पास इतना ज्ञान है। तो आप जाइए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। तब युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास, सारे पांडव जाते हैं, और जो भीष्म पितामह है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान युधिष्ठिर को देते हैं, जो उनको समझो, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है, जो उनके पढ़ाई से सीखा है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो सभी उनको बताते हैं। तो वो सबसे बड़ा चैप्टर है जिसे शांति पर्व कहते हैं। कुछ पॉइंट्स बताइए ना। बहुत सारे, तो जैसे उसमें मैंने कहा कि राजधर्म पर विवेचना की गई है कि राजा को कैसे, एक तो राजा का महत्व क्या है, क्यों राजा को इतना महान समझा जाता है, उससे वो शुरुआत होती है। फिर उसका राजधर्म आप किसे कहोगे, समाज व्यवस्था कैसी हो, जो क्रिमिनल्स हो, जैसे एक बात, क्योंकि शुरुआत ऐसे होती है कि युधिष्ठिर को बहुत बुरा लग रहा है ना कि मैंने अपने लोगों को मारा, मैंने अपने भाइयों को मारा, अपने पितामह को मारा, अपने गुरु को मारा जो ब्राह्मण भी है, तो ये तो कितना बड़ा पाप हुआ। तब उनको भीष्म बताते हैं कि बिल्कुल नहीं, एक राजा का क्या कर्तव्य है कि हर एक ऐसा व्यक्ति जो अधर्म के मार्ग पर हो, जो अधर्म में स्थापित हो, फिर वो भाई हो, बेटा हो, पिता हो, गुरु ही क्यों ना हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको एक राजा को मारना ही चाहिए, उसे दंड देना ही चाहिए, और अगर उसे ना दंड दो तो वो पाप है। तो तुमने जो किया है वो बिल्कुल गलत नहीं किया है, तुमने वही किया है जो राजधर्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो उससे वो चर्चा शुरू होती है और बहुत डिटेल में जाती है कि धर्मशास्त्रों की आवश्यकता क्या पड़ी। तो उसमें एक बहुत सुंदर कथा आती है कि अच्छा, राजा की क्या आवश्यकता है। आज भी हम देखें तो सरकार की क्या आवश्यकता है ना, कि हर जगह आप कहो, राजा कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, जो कहो, सरकार, गवर्नमेंट, उसकी क्या आवश्यकता है, पुलिस की क्या आवश्यकता है। अगर हम सब बहुत प्रेम से रहते हो, कोई किसी का कुछ छीनता ना हो, चोरी ना होती हो, कुछ ना हो, तो क्या आवश्यकता है क्या। और आप देखिए कुछ कुछ ऐसे कस्बे होते हैं जहां आज भी लोग कड़ी भी नहीं लगाते घर पे, घर खुला रखते हैं, क्योंकि विश्वास है उतना कि कुछ नहीं होगा, है ना। तो ऐसी जगह पर आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं है, ऐसी जगह पर आपको राजा की आवश्यकता नहीं है। इट्स अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम।
तो भीष्म कथा सुना रहे हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर ने पूछा है कि राजा का क्या महत्व होता है और क्यों आवश्यकता पड़ी राजा के होने की, उसे इतना हम भाव क्यों देते हैं। तब भीष्म कहते हैं कि एक समय था जब राजा था ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि समाज में सभी लोग अपना कर्तव्य समझते थे, अपने कर्तव्य के अनुसार काम करते थे, उनको जो मिलता था उससे वो संतुष्ट रहते थे, कोई किसी का छीनना नहीं चाहता था, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता था। पर समय के साथ साथ क्या होने लगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जेलसी आ गई, इंटेंस डिजायर आ गया, लस्ट हो गया, जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए, किसी और का हो तो भी मुझे चाहिए। ये सब जो भाव आज हम जिसे कहते हैं षड रिपु, वो सभी जब मनुष्य में आ जाते हैं, वो नेगेटिव इंपल्सेस आ जाते हैं, तब क्या होता है, क्राइम होना शुरू हो जाता है, समाज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे समय वो कहते हैं, एक शब्द का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं मत्स्य न्याय, मात्स्य न्याय, कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, जिसके पास शक्ति है वो दूसरे को परास्त कर देता है शक्ति के बेस पर। सही गलत नहीं, हम धर्म की बात करते हैं कि जो सही है वो होना चाहिए, पर ये धर्म नहीं है। जिसके पास शक्ति है, जो माफिया है ना, माफिया का कैसा होता है कि जो बड़ा माफिया हुआ वो दूसरे को मार दिया, फिर जो छोटा बड़ा हो जाता है तब औरों को मार देता है शक्ति के बल पर केवल, जिसे लॉ ऑफ द जंगल कहा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था, जब ऐसी व्यवस्था होगी तो वो समाज बिल्कुल तरक्की करेगा ही नहीं, वो समाज बस लड़ता ही रहेगा और उसका विनाश हो जाएगा। तो विनाश की ओर जब जा रहे हो, तब तो फिर जब लोग, उस समाज के जो लोग थे, उनको लगा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को मार देंगे। तो हमें ऐसा कोई चाहिए जिसे वो अधिकार हो दंड देने का और लोगों को अपने बाउंड्रीज में रखने का, कि अगर ऐसा करोगे तो दंड मिलेगा, पर अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आपका अच्छा होगा, है ना, आप अच्छे से रह पाओगे, सुख रह पाओगे। और रूल्स फॉलो करने के लिए मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपका रक्षण करूंगा। जो ऐसे तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन सबसे आपका रक्षण करूंगा, तो हमें ऐसा कोई दीजिए। तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ये निवेदन लेकर। अच्छा, अब राजा तो आ जाए, पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसकी भी तो समझ होनी चाहिए, कि धर्म अधर्म क्या है उसकी भी तो समझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना करते हैं कि समाज व्यवस्था कैसी हो, राजा का धर्म कैसा हो, पुरुष का धर्म क्या हो, स्त्री का धर्म क्या हो, कैसे रहना चाहिए, ट्रेड कैसे होना चाहिए, टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें उसमें कवर होती है। पर वो इतना बड़ा ग्रंथ है कि भाई मनुष्य का जो 100 वर्ष का जीवन निहित किया गया है उसमें वो कोई पढ़ ही ना पाए, तो उसे इंप्लीमेंट तो क्या करेगा। तो कहते हैं कि फिर शिवजी उसे छोटा करते हैं, फिर इंद्र और छोटा करते हैं, फिर बृहस्पति और छोटा करते हैं, फिर शुक्राचार्य और छोटा करते हैं। फाइनली वो एक त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, ये जो पुरुषार्थ हम कहते हैं, कि उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट का धर्म ग्रंथ निर्माण हो गया। अब ग्रंथ तो हो गया, एटलीस्ट शास्त्र तो हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, फिर उनको लगता है अब तो कोई तो चाहिए ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं कि भाई अब आप कोई निकालो जो हम जिसको मान पाए। तो इसलिए फिर विष्णु जी पहले एक विराज की निर्मिति करते हैं, जो विराज पुरुष है। पर वो ये सब नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है, संन्यास में रहना है, हमेशा वो सच्चिदानंद मूड में रहना है। तो उनके पुत्र होते हैं, वो 2-3 पीढ़ी ऐसे चली जाती है जिनको कुछ नहीं करना। फिर एक पीढ़ी में ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है, कि पावर आ गया है तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो गया है। उस जमाने में वैसे होते थे, तो भ्रष्ट हो गया है। तो अभी वो भ्रष्ट जो हो चुका है, वेन जिसका नाम है, वैसा राजा तो आपको नहीं चाहिए। तो ऋषि जो है वो उसका खात्मा कर देते हैं और फिर उससे पृथु का जन्म होता है। ये पृथु जो है, जिससे हम पृथ्वी, तो कहा जाता है कि जो पृथु है इसने इस धरती को लोगों के रहने के लिए, वो जैसे उबड़ खाबड़ धरती थी तो उसे एग्रीकल्चर के लिए बनाया और धरती का दोहन किया, जिससे धन धान्य मिले, लोग रह पाए, और वो सबसे पहले राजा बने। और वो राजा क्यों थे, क्योंकि रंजिता प्रजा सर्वान, कि क्योंकि प्रजा जो लोग हैं उनका रंजन हो, उनकी देखभाल हो, उनकी प्रसन्नता हो, उनको आनंद मिले, उनकी रक्षा हो, इसीलिए पृथु और इसीलिए उस राजा की पदवी जो है वो निहित की गई थी। तो क्योंकि रंजिता, वो लोगों के रंजन के लिए उसकी निर्मित हुई है, इसीलिए वो राजा है। अब जो राजा है उसकी बात धर्म है।
अब जो राजा की बात धर्म है, अगर उसे इतना भाव और इतना आदर मिल रहा है तो उस राजा को अपने आचरण में भी तो वो दिखाना पड़ेगा। वो जो मन में आए ऐसा करे, मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं पनिश कर दूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा वो कितना भी अच्छा हो उसे निकाल दूंगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। तो राजा कैसा हो, राजा तो फिर युधिष्ठिर पूछते हैं कि जो राजा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बहुत सारे कार्य हैं, ट्रेड विकसित करना है, रक्षण देना है, ये करना है, सारा है जो भी हमारी सरकार को करना होता है। तो एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये युधिष्ठिर पूछते हैं। आपको पता है भीष्म क्या उत्तर देते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे टॉप प्रायोरिटी? वो कहते हैं इंद्रिय जय। राजा को सबसे पहले अपने पर जय पाना है। जो अपने पर ही नहीं जय पाएगा वो औरों पे क्या जय पाएगा? तो राजा वही हो सकता है जिसका अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर पूर्णतः कंट्रोल हो, क्योंकि जब वो कंट्रोल होगा तभी वो सही से निर्णय ले पाएगा। तो खैर, तो ये पूरी नीति शास्त्र की बात आ गई। फिर इसमें आगे जाते जाते वो मोक्ष शास्त्र की बात है, भक्ति की बात है, सांख्य योग की बात है, तो वो सारा कहीं ना कहीं फिर कनेक्टेड है, तो वो सब इसमें आते जाता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, तो ये पूरा आपने मेरी पुस्तकों की बात कही, तो पहली पुस्तक तो थी महाभारत का अनावरण, महाभारत अनरावेल्ड 1 लेसर नोन फैसेट्स ऑफ अ वेल नोन हिस्ट्री, जिसमें मैं कोर कथा जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कहा उसे कवर किया है। पर ये जो शांति पर्व, विदुर नीति का ये सारा जो ज्ञान है वो मैंने महाभारत अनरावेल्ड 2 द धर्मा डिस्कोर्सेज में कवर किया है, और वो इतना सुंदर है जो ये पूरा ज्ञान है कि पूछिए मत। तो खैर, हाँ मैं जब इसको सुन रहा था तो मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि महाभारत सबने सुना होगा, लेकिन वो टेलीविजन की महाभारत तक सीमित होकर रह गए। उसके प्रति सम्मान भी है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि महाभारत में है क्या एग्जैक्टली, कितना बड़ा नीति शास्त्र है, कितना ज्ञान है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी अमी जी से बात करते हुए हमने शुरू में डिस्कस किया कि महाभारत में हम भगवत गीता जानते हैं कि उद्योग पर्व का में आती है, और एक भगवत गीता को जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक गीता नहीं है महाभारत में। महाभारत में ऐसी कई गीताएं हैं जी। उसके वो एक दिलचस्प पहलू है, मैं चाहूंगा बताएं कितनी गीताएं हैं और आपकी पसंदीदा गीता कौन सी है। भगवत गीता तो है ही नो डाउट, लेकिन और भी कौन सी गीता है जो महत्व की है? तो जैसे विवेक देबरॉय करके हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने महाभारत रामायण पर बहुत काम करा है। इंग्लिश में पूरे महाभारत रामायण और बहुत सारे पुराणों का अनुवाद भी किया हुआ है। उनकी एक पुस्तक है द मेनी गीताज ऑफ महाभारत, ऐसे कुछ तो उसका नाम है, तो मैं लोगों से कहूँगी अवश्य देखिएगा। बट खैर, भगवद गीता तो है ही, सबसे मुख्य है भगवद गीता क्यों? क्योंकि भगवान से के मुख से जो कही गई है वो भगवद गीता। तो गीता मतलब क्या? वैसे तो हम गीत समझते हैं, जिसे हम संगीत समझते हैं, बट गीत मतलब वो जो कहा गया हो, किसी के द्वारा कहा गया हो। तो जैसे भगवद गीता है, जो अर्जुन जब धर्म संकट में है, जो कह रहा है कि भाई इतने वर्ष जिस युद्ध की वो प्रतीक्षा कर रहा था, जब वो युद्ध मैदान पर पहुंच गया है, सामने उसे ये ऐसा तो नहीं था कि वो अचानक शॉक हो गया कि भाई ये कौन मेरे सामने आ गया, हमेशा से पता था। पर फिर भी अपने लोगों को देखकर जब वो हड़बड़ा जाता है और कहता है कि भाई ये युद्ध में क्यों कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य से युद्ध करने आए हैं तो वो भूल गया है। और उस समय कृष्ण उसे अपने गंतव्य की ओर अग्रसर करने का काम करते हैं, जो भगवद गीता में हुआ है। और भगवद गीता के लिए तो कहा जाता है कि सारे उपनिषदों का सार ही भगवद गीता है, तो वो तो सबसे प्रमुख है ही। पर जैसे जो आपने बहुत सुंदर बात कही कि बहुत सारी गीताएं हैं, पराशर गीता है, अनुगीता है। अनुगीता जो हम बात कर रहे थे कि अंत में युद्ध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब फिर अर्जुन को याद आता है कि युद्ध भूमि पे भी कोई हमारा संवाद हुआ था, तो मुझे वो ठीक से याद नहीं, आप वापस बताइए। तब शॉर्ट में फिर से कृष्ण जो गीता का मैसेज है बट थोड़े भक्ति के एंगल से फिर बताते हैं। पर पराशर गीता है जिसमें मोक्ष के बारे में और कथाएं हुई हैं। पर एक गीता जो मुझे अत्यधिक पसंद है और मुझे लगता है जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, जो भी मैंने महाभारत की दूसरा मेरी जो पुस्तक है उसमें कवर किया है, महाभारत अनरावेल्ड 2 में, जिसका नाम है व्याध गीता। व्याध मतलब हंटर, जो शिकारी जिसे हम कहते हैं। व्याध मतलब जो मांस बेचता है। अब कोई कहे कि मांस बेचने वाले की कौन सी गीता हो सकती है? प्रश्न तो यही होगा कि भाई और वो भी मांस, हम तो शाकाहारी की बात करते हैं ना, सत्व की बात करते हैं, मांस। तो ये प्रसंग आता है वन पर्व में,
जब युधिष्ठिर और पांडव जो सारे वन में रह रहे हैं, वो उनका वनवास चल रहा है, और जब वो वनवास में होते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने जाते रहते हैं। तो एक बार एक ऋषि मुनि, मेरे ख्याल से मार्कंडेय ऋषि है, वो उनसे मिलने गया और कुछ चर्चा चल रही है कि धर्म क्या होता है, उससे लेके चर्चा चल रही है। तब मार्कंडेय ऋषि ये कथा सुनाते हैं युधिष्ठिर को। तो ये कथा कैसे व्याद गीता है, पर इसमें दो बहुत सुंदर बात आती है। वो कहते हैं एक ब्राह्मण थे, एक बहुत पंडित ब्राह्मण थे जिनका नाम था कौशिक। बहुत अध्ययन किया था, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, सब कुछ था। और एक दिन वही वो अध्ययन कर रहे हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तब एक पक्षी ने उन पर चरक दिया, वो क्या कहते हैं उसे, वो उनको गंदा कर दिया। तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में श्राप दे देते हैं उस पक्षी को। वो पक्षी तो बेचारा पक्षी है, वो तो मर जाता है। अब पक्षी कोई खराब इंटेंशन से, कोई भाई मैं उनको परेशान करूंगा, वो तो अपने स्वभाव के अनुसार जो करता है। अब जब वो पक्षी की मृत्यु हो जाती है, तब उनको लगता है कि अरे ये क्रोध में आके मैंने बुरा कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। बट खैर, तो वो विचार उनके मन में चल रहा है और भिक्षा मांगने के लिए वो गांव की ओर चले जाते हैं। अब जब भिक्षा मांगने गए हैं तो एक घर में जाते हैं, कहते हैं भवती भिक्षाम देही। तो जो गृहिणी है वो बाहर आती है और वो देखती है कि अच्छा पंडित जी आए हैं। तो कहते हैं पंडित जी बस रुकिए, मैं किचन रसोई से जाके लेकर आती हूँ। जब वो रसोई में जाती है तो उतनी देर में ये होता है कि उसके बच्चे और पति घर आ गए हैं। खाना खाने का समय था, लंच का समय था। तो क्योंकि वो आ गए हैं तो उसे लगा अच्छा इनको परोसना है, ये मैं वो उसके मन से निकल जाता है कि दरवाजे पर पंडित जी खड़े हैं। तो वो इनके बच्चों को खाना खिलाने में, पति को खाना खिलाने में उसमें लग जाती है। अब यहाँ वो पंडित खड़े और वो आग से, वो गुस्से से बुलबुला हो रहे कि भाई ये क्या, मैं इतना महान पंडित और ये लड़की मुझे यहाँ खड़े रह के चली गई। तो वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम ऐसा मेरा अपमान नहीं कर सकती वगैरह। तो फिर से याद आता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं भूल गई उनको। तो वो जल्दी से भिक्षा लेके आती है, उन्हें देती है और कहती कि क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे पति और बच्चे आ गए थे तो मैं उनमें उलझ गई, मेरे मन से निकल गया। फिर भी ये आग बबूला हो रहा है और वो चिल्ला रहे हैं कि तुमने मेरा अपमान कर दिया, ये वो। फिर ये गृहिणी शांति से कहती है पंडित जी मैं वो पक्षी नहीं हूँ कि आपके गुस्से से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब वो गृहिणी कहती है तो ये तो अवाक रह जाते हैं कि ये साधारण गृहिणी घर का काम करती है, वो ये कैसे जान गई कि मेरे साथ ये हुआ है। और तब वो समझाती है कि भाई आपको लगता है कि जो अहंकार है, आप में जो ज्ञान का अहंकार है जिसके कारण आपको क्रोध आ रहा है, तो वो बेसिकली ऐसे समझाती है कि मैं साधारण गृहिणी हूँ, पर मैं कभी कर्तव्य विमुख नहीं हुई। मेरा सबसे पहला धर्म है मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का, मेरे पति का ध्यान रखना, जो मैंने कर्तव्य निष्ठा से करी है। तो जब कोई भी अपना स्वधर्म निभाता है तो उसमें वो सिद्धि आ जाती है। इसलिए मैं जान पाई क्योंकि मैंने अपना धर्म निभाया। पर आप भले ही आपने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप धर्म को नहीं समझे हो, इसलिए आपका क्रोध कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो जो विद्वान है उसका तो क्रोध कंट्रोल में होना चाहिए, आपने वो नहीं सीखा। अब इसे लगता है कि हाँ यार बात तो सही कह रही है, और क्योंकि इसने दिखाया था जो गृहिणी को कैसे मालूम, तो वो एकदम आश्चर्य में आ जाता है और वो कहते हैं यार मुझे पता हो धर्म, सही धर्म क्या है अगर शास्त्र वाला नहीं है तो वो गृहिणी कहती है आप मिथिला जाइए, मिथिला में आपको एक व्याध मिलेगा जो आपको सही धर्म क्या है वो सिखाएगा। अब ये पंडित सोच रहे हैं व्याध जो मांस बेचता है वो मुझे कहाँ से धर्म सिखाने वाला है। पर अब देख लिया था वो गृहिणी का चमत्कार कि उसे वो पता चल गया था, अंतर्यामी जैसा पता चल गया था। तो वो कहते हैं चलो जाके देखते तो हैं ये कह रही हैं। तो वो पहुंचते हैं मिथिला, और जब वो मिथिला पहुंचते हैं तो वो व्याध अपनी दुकान में बैठा है, वो मांस उसके पास रखा हुआ है, लोग खरीदने आए हैं और तो अपना काम कर रहा है। तो वो देखते हैं कि अच्छा ये पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी वहाँ साइड में बास आ रही है ऐसे मुंह करके बैठ जाते हैं। तो व्याध फटाफट अपना काम निपटाते हैं और उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा पंडित जी आप आए हैं, बहुत बढ़िया, आप चलिए मेरे साथ घर पे, ये आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है, आप घर चलिए। और घर ले जाता है, घर पे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और वो सब उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, बैठाते हैं वगैरह वगैरह सब होता है। फिर उनका संवाद शुरू होता है। तो सबसे पहले तो वो जो पंडित जी है वो कहते हैं कि मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया कि मुझे कहा गया कि तुम मुझे धर्म सिखाओगे, पर तुम तो ऐसा, जो धर्म जानता है वो ऐसा काम कैसे कर सकता है।
इस प्रश्न से संवाद की शुरुआत होती है, व्याद गीता की। व्याद गीता की शुरुआत होती है, जिसमें व्याद फिर धर्म का निरूपण करता है। बताइए ना क्या एक दो पॉइंट, क्योंकि आपने उसको डिटेल में रिसर्च किया होगा। तो सबसे पहले तो वो व्याद कहता है कि आप अगर समझ रहे हैं कि मांस बेचना नहीं बेचना, मांस खाना नहीं खाना ये धर्म है, तो ये नहीं है। मैं तो वो काम करता हूँ जो मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं। समाज में जो लोग हैं वो मांसाहार करते हैं, मैं तो उनको वो दे रहा हूँ। वो तो केवल मेरी आजीविका का साधन है, पर वो आजीविका का साधन मैं किस प्रकार करता हूँ। मैं किसी को जो सड़ा हुआ मांस है वो कभी नहीं बेचता, मैं स्वयं कभी नहीं खाता, मैं किसी के साथ वो वजन कम कर दिए, पैसे ज्यादा, मैं कोई भी चीटिंग नहीं करता। मैं बहुत ही सत्य निष्ठा से, धर्म निष्ठा से अपनी आजीविका जो है वो चलाता हूँ। साथ साथ मैं मेरे माता पिता की सेवा हमेशा करता हूँ। उनके लिए जो करना चाहिए वो और उनके माता पिता बैठे होते हैं, तो शुरुआत में ही वो आते हैं और वो उनके साथ, वो पंडित जी को समझ आ गया है कि वो जो माता पिता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत भाव है उनको। तो मैं माता पिता का ध्यान रखता हूँ, अपने बीवी बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सभी मैं पूरी करता हूँ। साथ साथ में समाज में जो और लोग हैं, दान धर्मादा मैं हमेशा करता हूँ, पितरों की सेवा करता हूँ, देवों की सेवा करता हूँ, जो मुझसे हो सके वो मैं सभी करता हूँ। तो इस प्रकार तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उसका वो और लंबा कि धर्म क्या है, वो इंद्रिय निग्रह, इन सब पर उन्होंने बात कही है कि मन को कंट्रोल करना, वो बहुत डिटेल में है वो। तो इन्होंने शॉर्ट में ये बताया है। और वो फिर कहते हैं कि तो फिर इसे लगता है कि अच्छा, तो मुझे ये धर्म कहाँ से मिलेगा, जो तुम्हें इतनी समझ है, तुम व्याद हो फिर भी, तो ये तुम्हें कैसे इतनी समझ आई और मुझे क्यों नहीं है। तो व्याद एक बात कहता है, व्याद कहता है कि पंडित जी आप अपने माता पिता के अकेले पुत्र हो ना। तो वो कहता है हाँ। व्याद कहता है जब उनको आपकी आवश्यकता थी तब उनको कहे बगैर आप छोड़कर आ गए कि मैं ज्ञान मिच पाऊंगा, ज्ञान पाऊंगा। आपने अपने माता पिता के प्रति जो आपका पुत्र का धर्म था वो नहीं निभाया है। आज भी आपकी माता के आंख में आंसू हैं कि अपने बच्चे को वो नहीं देख पा रही है। तो धर्म की शुरुआत ना माता पिता के चरणों से होती है। आपने आपका कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, सबसे पहले आप वो करिए और आगे का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार फिर वो बात आगे बढ़ती है। ये व्याद गीता इतनी मैस्मराइजिंग है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कथाओं में कई बार चीजें आ जाती हैं, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं होगा कि गीता जितनी ही इम्पोर्टेंट हिस्सा व्याद गीता भी है। कभी ऐसा हुआ कि आप जब इसको पढ़ रहे, आपने महाभारत रामायण का गहनता से अध्ययन किया होगा, उसके बाद ही आप लिखने के लिए गई होंगी, कोई पात्र हो जिसको लेकर आपके मन में कोई एकदम अलग छवि हो और जो टूट गई हो एकदम से कि अरे ये हम इसको क्या समझते थे और ये एग्जैक्टली इन किताबों में ये लिखा ही नहीं है ऐसा, जैसा सामाजिक रूप से उसका आवरण बना हुआ है। सबसे पहले तो महाभारत को लेके ये बहुत ज्यादा अधिक हुआ है। आई थिंक रामायण में इतना नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर एक चीज है, बट महाभारत में ये बहुत अधिक हुआ है कि महाभारत के लिए सबसे ज्यादा वो जो दोष का टोपला जो है कि किसके कारण महाभारत हुआ, तो वो इस पे डाल दिया जाता है द्रौपदी पे। पूर्णतः गलत है। पूर्णतः मतलब पूर्णतः वो ऐसा कोई प्रकार की वो अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कई बार ये होता है ना, क्योंकि हमारा इतना पुराना इतिहास है, तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी मैन्युस्क्रिप्ट में होगा, पर ऐसा भी नहीं है। ये प्रसंग है ही नहीं। ये केवल एक कोई तो एक नाट्य में किसी ने इस पर लिबर्टी ली हुई थी, तो तब से फिर ये आ चुका है क्योंकि लोगों को अच्छा लगा, और फिर वो टीवी में जब आ जाता है तब तो वही सत्य बन जाता है। और दुर्योधन तो बहुत पहले से उनसे खार खाया बैठा है। कौन सा शादी के पहले से छोटे थे तब से भीम को मारने का तो उसने तभी प्रयत्न करा हुआ था, राइट। तो एक तो ये है, और दूसरा कि इवन द्रौपदी, वो एक प्रसंग छोड़ भी दो तो द्रौपदी का जो हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, व्यक्तित्व दिखाया जाता है कि हमेशा गुस्सा हो रही है, केवल बदला बदला बदला। इवन वो जो बाल छोड़ने वाला प्रसंग है कि मुझे लहू ला कर दो तभी बांधूंगी, वो भाग भी महाभारत में नहीं है। महाभारत में जो उसका व्यक्तित्व है, हाँ उसे क्रोध है, क्योंकि इतना जब आपके साथ अन्याय होता है तो क्रोध तो है, और वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती कि अपने पतियों का वो उत्साह बढ़ाए, कि वो ना कभी भूले कि उनका अधिकार क्या है। उसे जो अपने साथ हुआ उस बात का तो दुख है, पर उससे ज्यादा दुख ये है कि जो मेरे पति हैं वो हमेशा धर्मनिष्ठ रहे हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, इवन कौरवों का उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर भी जो राज्य
उन्होंने अपने मेहनत से, परिश्रम से, लहू और पसीने से बनाया था इंद्रप्रस्थ। उनको तो खांडवप्रस्थ की वो बैरन जमीन मिली थी जिसको उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था। तो भी क्योंकि वो हमेशा वो धर्म पर रहे हैं, फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ है, इस बात का उसे दुख होता था। केवल अपना अपना नहीं, पर अपने पतियों के लिए, अपने लोगों के लिए भी उसे लगता था। और वो एक अत्यंत प्रभावशाली रानी थी। हम केवल द्रौपदी को एक अन्याय हुआ, वस्त्रहरण, बस उतना देखते हैं और बदला बदला, जबकि ऐसा नहीं था। वो जब हस्तिनापुर की महारानी थी तब महाभारत का अनावरण, महाभारत अनावरण में मैंने एक द्रौपदी सत्यभामा संवाद करके एक पूरा प्रसंग है जिसे कवर किया है, जिसमें द्रौपदी बताती है कि जब वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी तब वो किस प्रकार से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य निभाती थी। पत्नी होने का, माँ होने का, वो सब तो एक जगह है, पर रानी होने का द्रौपदी कहती है, बहुत कुछ कहती है, पर जो एक बात कहती है वो कहती है कि इंद्रप्रस्थ का जो कोष है, जो तिजोरी है, उसमें समुद्र जितने रत्न थे, बहुत समृद्ध था जो राज्य, इंद्रप्रस्थ का राज्य था। हमारे कोष की जितनी जानकारी मुझे होती थी, आय क्या, इनकम कितनी है, व्यय, एक्सपेंडिचर कितना है, समुदाय, हमारा एसेट कितना है, वो जितना मुझे मालूम होता था वो इन पांचों भाइयों को भी नहीं मालूम होता था। तो देखा जाए तो जैसे हम आज CFO कहते हैं ना, उस प्रकार की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर द्रौपदी थी इंद्रप्रस्थ की। अभी कोई एकदम इम्पल्सिव हो, हमेशा गुस्सा हो जाए, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो, तो क्या उस पर तिजोरी का कर्तव्य दिया जाएगा? जो सुलझा हुआ हो, समझदार हो, अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाता हो, उसी पर इतना विश्वास रखा जाएगा। तो वो पात्र द्रौपदी का है। वो केश खुले छोड़ने की बात भी नहीं है। वो कोई एक नाट्य है, वेणी समारंभ, संस्कृत नाट्य है जो बाद में लिखा गया था एक नाट्य के रूप में। तो वो बात को भी महाभारत के साथ जोड़ दी जाती है। जबकि ऐसा प्रसंग कि मेरे लिए लहू लाओ, द्रौपदी नहीं कहती है, ना ही वो अपने केश खुले छोड़ती है। पर भीम को इतना गुस्सा है दुशासन पर, क्योंकि उसने इतना बड़ा अत्याचार करने का प्रयत्न किया कि भीम ने ये कहा है कि मैं तुम्हारी छाती को फाड़ के लहू पीऊंगा। तो भीम ये करते हैं और भीम वो लहू जो है वो छाती फाड़ के पीते हैं। बट इसका ऐसी कोई डिमांड द्रौपदी की नहीं हुई है। उनके जो शास्त्रार्थ हो रहे हैं अपने पतियों के साथ, वो इतने प्रोफाउंड है कि पूछे मत। तो एक तो द्रौपदी का व्यक्तित्व है, दूसरा कर्ण का है। तो एक अच्छा एक बुरा, जो जैसी वो नहीं है, नायक है या खलनायक है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नायक ही माना जाता है एक्चुअली। वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम महाभारत नहीं पढ़ते। महाभारत में वेदव्यास जी ने स्वयं से बहुत क्लियरली कहा है। वेदव्यास जी कहते हैं, वो दुर्योधन और युधिष्ठिर का कंपैरिजन करते हैं। मतलब वैशंपायन जी ये कह रहे हैं कि वेदव्यास जी ये कहते हैं, तो वैशंपायन जी कहते हैं कि दुर्योधन क्या है? दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम, जो हम राग द्वेष कहते हैं ना, वो राग द्वेष की भावना का बहुत बड़ा वृक्ष है। महाद्रुम मतलब वृक्ष है, जिसका स्कंध, जो ट्रंक है, वो शकुनी नहीं है, ठीक है, ना दुशासन है। उसका जो स्कंध है, जिस पर ये पेड़ खड़ा हुआ है, जो उसे टिकाए रखा है, वो कर्ण है, वो कहते हैं, जिसके शाखाएं शकुनी है और फूल पत्ते जो है वो तो दुशासन है, और जो मूल है वो धृतराष्ट्र है। तो वो स्वयं कह रहे हैं महाभारत के आदि पर्व में, शुरुआत में, कि दुर्योधन नामक जो विलन है, उसका अस्तित्व टिकाए रखने का काम दो लोगों ने प्रमुखता से किया हुआ है, उसका मित्र कर्ण और उसके पिता धृतराष्ट्र। तो अब नायक खलनायक हम सोचते रह जाते हैं, ग्रेड ढूंढते रह जाते हैं, जबकि वेदव्यास जी तो बहुत क्लियर है कि कौन है। बट वहाँ ये है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों की जलन, ईर्ष्या या परेशानी पांडवों से है। हाँ। कर्ण की भी वही कहानी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, दुर्योधन का तो समझ सकते हैं, उसका राज्य, मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे पूरा राज्य चाहिए, जो परिवार में होता है कजिन से, उसको ये कि उनको अधिकार नहीं, मुझे सारा सब कुछ चाहिए, उनके लिए उसे द्वेष है, ये तो समझ सकते हैं। कर्ण को किस बात का है? पांडवों ने कर्ण का क्या छीना है कि कर्ण को इतना ज्यादा द्वेष है उनसे? किस बात का मात्सर्य उसे अर्जुन से है? कोई कारण है? कुंती के पहले पुत्र थे पर वो तो उसे बाद में पता चला ना, पहले थोड़ी था। जो द्वेष उसका है वो उसके कारण नहीं है,
क्योंकि कुंती माँ ने उन्हें जो छोड़ा है, और दूसरा जो सूत की हम समझते हैं कि भाई कितने ही कठिनाई में, कितने ही अत्याचार में वो बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। सूत का अर्थ क्या है? आप अगर मनुस्मृति में भी देखें, महाभारत में तो है ही, पर मनुस्मृति में भी देखें तो सूत की व्याख्या की गई है। तो हमारी वर्ण व्यवस्था जो होती थी वो 4 होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण होते थे। पर वर्णों के अंदर बहुत सारी जातियां भी होती थी। ये 4 जातियां नहीं, बहुत सारी जातियां होती थी, क्योंकि अगर इंटरमिंगलिंग हुआ है, अंतर विवाह होता है जातियों में, तो वो मिश्रित जाति कही जाती है। उससे जो बच्चे होते हैं उनको मिश्रित जाति की कही जाती है। आपको पता है सूत मिश्रित जाति है, जैसे बहुत सारी मिश्रित जातियों का नाम दिया गया है। सूत एक मिश्रित जाति है, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता। तो कोई वो जिसे हम कहना नहीं चाहिए, पर जो निचला वर्ग का जो एक रूपक दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सूत जो होते थे, सूत सारथी तो होते थे, और हमको सारथी मतलब ओ ड्राइवर ऐसा नहीं था तब का। सारथी सारे योद्धाओं के सबसे क्लोज मित्र होते थे, क्योंकि उस योद्धा का जीवन सारथी के हाथ में होता था। सारथी जो, इसलिए संजय देखिए, है ना, संजय को वो मैसेंजर बनके सबसे अपने कॉन्फिडेंट, जिसमें आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास पात्र ही आपके वो होते थे। पर केवल सारथी नहीं होते थे, वो लोग योद्धा भी होते थे। कितने सारे राज्य हैं जो सूतों के राज्य होते थे, जैसे अंग। हमको लगता है अंग देश देकर कुछ उपकार कर दिया दुर्योधन ने, पर अंग तो था ही सूतों का राज्य। कर्ण स्वयं आता ही अंग देश से है, क्योंकि अधिरथ और राधा, उसके जो माता पिता है, वो अंग देश के निवासी थे, और वो हमेशा से सूत राज्य रहा है। वैसे ही केकय का जो राज्य है, जहाँ से कीचक आया है, कीचक स्वयं सूत है। तो कीचक अगर सूत है तो वो तो योद्धा है, वो सेनापति, और कितना शक्तिशाली सेनापति है वो, कि जो मत्स्य देश के राजा विराट हैं, वो उसे कुछ नहीं कर पाए। जब वो द्रौपदी पर हाथ डालने का प्रयत्न करता है, तो राजा की कुछ नहीं चली उसके सामने। कीचक की बहन भी तो सूत हुई, वो मत्स्य देश के राजा विराट की पत्नी है। उनकी बेटी उत्तरा, मतलब वो तो आधी सूत की पुत्री हुई ना, अंतरजातीय वाला हुआ, उसका विवाह अभिमन्यु से हुआ है। उसका अर्थ, हम जो सूत की समझ हमें टेलीविजन के कारण आई है, या कुछ साहित्य जो इंडिपेंडेंस के बाद लिखा गया है, वो हमारी समझ ही गलत है। निम्न जाति सोचना बहुत गलत इसका इंटरप्रिटेशन है। कितने सारे जो कथावाचक होते थे, जैसे हम तक जो महाभारत आई है, वो तो वेदव्यास जी ने रचना की है, ये तो हम जानते हैं। सबसे पहले जो नरेशन हुआ उसका, वो जन्मजय। जन्मजय कौन है? अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित, और परीक्षित का पुत्र जन्मजय। मतलब अभिमन्यु जो है वो जन्मजय के दादा हैं, और अर्जुन उसके परदादा है, ठीक है। तो वो जन्मजय, तो जन्मजय ने एक यज्ञ रखा था, जिसमें वेदव्यास जी, जो उनके परदादा हैं, वो अपने शिष्यों के साथ आए हैं। तब जन्मजय पूछते हैं, जन्मजय कहते हैं कि मेरे पूर्वज, जो मेरे काका, मेरे स्वयं के पिता, दादा, मैंने सुना है वो तो बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत समझदार थे, बहुत वीर योद्धा थे, फिर भी उनके बीच इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो गई? कुरु परिवार में इतनी बड़ी लड़ाई कैसे हो गई? मुझे उस विषय में बताइए। तब वेदव्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन से कहते हैं, तुम जो रचना, जो इतिहास की रचना मैंने की है, वो जन्मजय को सुनाओ, जो उनके पूर्वजों की का इतिहास है, वो तुमने सुना। तो वैशंपायन जी उस सत्र में, उस यज्ञ में कथा सुनाना आरंभ करते हैं जन्मजय और वहां सारे उपस्थित अतिथियों को। उन अतिथियों में एक है जो स्वयं ऋषि रूप है, उग्रश्रवा सौती। सौती क्यों? क्योंकि वो सूत पुत्र है, ठीक है, वो सूत समाज से है। अब ये उग्रश्रवा सौती का काम ही होता था, वो जगह जगह जाते थे, लोगों को इतिहास पुराण की कथाएं सुनाते थे। जैसे हम आज कथावाचक जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, वो उनका काम होता था। अब जो निम्न कक्षा के हो, सो गॉड जिनको इतना आदर कि व्यासपीठ पर बिठाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? तो वो उग्रश्रवा सौती जो है, फिर वो घूम फिर के नैमिषारण्य शौनक ऋषि के गुरुकुल पहुंचते हैं। तो गुरुकुल में पूछते हैं उनसे ये ऋषि, और कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो? वो कहते हैं मैं जन्मजय के सर्प सत्र से आ रहा हूँ। क्या करा आपने वहाँ? मैंने महाभारत का इतिहास सुना। तो वो जो ऋषि और शिष्य हैं वो कहते हैं हमें भी सुनाइए। और उग्रश्रवा सौती, सौती उवाच, इससे आदि पर्व की शुरुआत हुई है महाभारत की। तो हम जो महाभारत जानते हैं वो एक सूत के मुख से कहा गया है। तो हम जो सूत की समझ है वही गलत है।
तो फिर मतलब मैं तो और घंटों इस पे बात कर सकती हूँ, पर सबसे ज्यादा दया भाव क्यों आता है उस पात्र के लिए? क्योंकि जाति के कारण, है ना। बट जाति की तो समझ ही गलत है, इसके कारण बहुत सारी चीजें बदल जाती है। कहा जाता है कि अरे जाति के कारण पढ़ाया नहीं, वो भी गलत है। वो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, जब वो ब्रह्मास्त्र जाते हैं तब फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं सिखाऊंगा, और उन्होंने किसी और को नहीं सिखाया है, अश्वत्थामा को आधा सिखाया है, और उसका अंत क्या होता है वो हमने देख लिया, राइट। तो इसलिए उन्होंने नहीं सिखाया। तब वो कहता है, कर्ण ने कहा है कि नहीं मुझे जाना है। तो खैर, तो वही जो कर्ण का जो हीरोफिकेशन हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे ये मन्युमय पेड़ का स्कंध कहा गया है, उसे हम बेचारापन करके हीरो बना रहे हैं। और उसमें इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वो कर्ण का जो पात्र अगर आज आके देखे ना कि लोगों ने उनके आसपास क्या कथाएं बना दी है और वो बेचारापन और विक्टिमहुड दे दिया, तो उसे भी लगेगा कि ये तो मैं नहीं हूँ बाबा। उनको भी बुरा लगेगा कि मुझे ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें कुछ नहीं तो स्वाभिमान तो था। जो आज जो हमने विक्टिमहुड उन पे उड़ा दिया है, वो स्वयं इतने विक्टिम वाले नहीं थे। इनफैक्ट अभी भी आप जब कर्ण पर बोलती होंगी तो बहुत लोग उसको काउंटर करते होंगे। काउंटर तो छोड़ो, उनको लगता है इसको, ये तो अर्जुन वाली है, इसको कर्ण से द्वेष नहीं, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, ये सभी हमारे पूर्वज हैं। फैक्ट इज फैक्ट। इसमें दिक्कत ये आती है कि हमें महाभारत रामायण क्यों सीखना चाहिए? महाभारत रामायण इतिहास है, वो क्या केवल कथाएं हैं कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हो और अर्जुन वर्सेस कर्ण या कुछ और हम करें? नहीं, ये इतिहास हम तक इसलिए आए हैं क्योंकि हम हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों के जीवन से सीख ले। पर अगर हम कथा ही गलत समझेंगे और वो दृष्टिकोण ही हमारा अलग है कि हम थर्ड पार्टी की तौर पे बैठ के केवल जज कर रहे हैं, तो हम सीखेंगे क्या? और अगर गलत शिक्षा ले रहे हैं कि भाई आपके साथ एक अन्याय हुआ, जो आपने अन्याय मान लिया तो आप कोई भी क्राइम कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है जीवन में। और एटलीस्ट महाभारत रामायण तो ये सीख नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बुरे हैं उनका अंत बुरा ही हुआ है, और वो किसी और के कारण नहीं है, स्वयं के कारण है। हमारे कर्मों के हम ही जिम्मेदार हैं। ये सीख हमें मिलती है महाभारत रामायण से। अभी मैंने जैसा बोला कि आपको रोकना जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है पापग्रस्त हो जाता हूँ। और हालांकि आप मुझे बीच बीच में मौका दे रही कि हाँ भाई कुछ हो तो बोलो, नहीं तो मैं सतत बोल सकती हूँ। अभी मुझे एक दो सवाल जो है, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिनमें एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने वेणी संगारम का जिक्र किया। ऐसे नाट्य परंपरा बहुत लंबी है, और क्योंकि आधारभूत रामायण और महाभारत रहे तो उसके आधार पर हमने देखा बहुत से बाद में नाटक, क्योंकि उसमें एक ग्लोरिफिकेशन होता है, लोग अपनी भावनाओं को जोड़ पाते हैं, हीरोइज्म होता है, इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलर भी होते हैं और वो डोमिनेट करते हैं एक्चुअल स्क्रिप्चर को। इस परंपरा को बताइए, क्योंकि ये तो है, आप भी लिख रही हैं, हो सकता है 200, 250, 300 साल बाद आपकी किताबों को एक वो अलग फैक्ट के साथ में देखा जाए या अलग नजरियों से देखा जाए, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये वाली परंपरा को आप कैसे देखती हैं, और एक्चुअल हमारे जो स्क्रिप्चर है वो इंटेक्ट हैं या उसमें भी कुछ चीजों का समावेश हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो दो चीजें, एक है महाभारत और रामायण इंटैक्ट है या उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, एक ये प्रश्न है। अब सबसे पहले तो हमारा मौखिक ट्रेडिशन होता था, लिखना नहीं होता था, सब ओरली होता था। आप देखिए ये दोनों ही ग्रंथ गद्य में नहीं है, पद्य में है, श्लोक ग्रस्त है ना, छंद ग्रस्त है। अब छंदों की क्या आवश्यकता पड़ी? आप लिख भी तो सकते थे, प्रोज भी तो लिख सकते थे, पर छंद क्यों है? क्योंकि ये जो छंद होता है उसका एक रूल होता है, ठीक है। जैसे अनुष्ठुप छंद, उसमें दोनों महाभारत और रामायण दोनों ही अनुष्ठुप छंद में, पर और बाकी जो साहित्य है वो और छंदों में भी है, बट ये दोनों मेनली अनुष्ठुप छंद में। अनुष्ठुप छंद में क्या है, 8 स्वरों का 4 भाग होते हैं, और उसमें भी कहीं लघु कहीं दीर्घ, ऐसा अलग अलग रूल्स होता है। आपको अगर उसमें छेड़खानी करनी होगी ना, और आपको अगर वो छंद नहीं पता तो तुरंत पता चल जाएगा मैकेनिज्म भी ये गलत है। तो वो रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म जो हम कहते हैं वो ऑलरेडी उसमें डला हुआ है, उसके कारण फिर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ये इतने पुराने ग्रंथ हैं तो कई बार, एक बार एटलीस्ट वो लिखा ही गया, उसके बाद कहीं साइड में नोट्स हो, ये सब हो सकता है। तो क्या ये हुआ है? हो सकता है। जैसे रामायण में पहले 6 इसमें तो नहीं है, एटलीस्ट युद्ध कांड तक नहीं है, उत्तर कांड में ये प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न
वो प्रश्न सही भी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं उत्तरकांड में। मैं केवल सीता जी के परित्याग की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है वो तो कम से वो एक और दृष्टि से देख सकता है मुझे, पर कुछ चीजें ऐसी हैं। शंभुकवध और सीता परित्याग, ये दो को लेकर हमेशा। हाँ, बट बात ये है कि लोग इसलिए कहते हैं, लोगों को जो डिस्कम्फर्ट है उत्तरकांड से वो केवल इन दो इसके कारण है। मुझे लगता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या ऐसी परिस्थिति हुई होती। एक है कि आप उत्तरकांड को बोलोगे इससे पूरा ही गलत है ना, या कहो कि उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन विद इन दैट हो सकता है। उत्तरकांड तो है बट शायद उसमें कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। पर ये कहना क्योंकि हमको इन 2 एपिसोड से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पूरा उत्तरकांड सही नहीं है, ये सही नहीं है। और कारण हो सकते हैं, इन प्रसंगों को भी देखने का एक कारण एक दृष्टिकोण हो सकता है, पर मैं उसमें नहीं पढ़ रही हूँ। बट हाँ, तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रापोलेटेड इंटरपोलेटेड विद इन दैट हो, पर रामायण में वो बहुत क्लियरली उत्तरकांड तक अधिक सीमित है और कुछ भाग ऑफ बालकांड, अगर वो हम मानते भी हैं तो। महाभारत लाख श्लोकों का ग्रंथ है ना। अब हम ये पूर्ण विश्वास से तो नहीं कह सकते कि ऐसे का ऐसा रहा होगा, ठीक है, परंतु ये जो प्रश्न है कि सच्ची में कुछ है क्या या एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, तो ये इसका प्रकल्प 100 वर्ष पहले भी ले हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, बट 100 वर्ष पहले एक बहुत ही सिस्टमैटिक अभ्यास इस बात का हुआ। तो पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था है जो 1920 उस समय आर भंडारकर जी ने उसकी स्थापना की। और उसमें एक है वीएस सुक्तानकर जी, बहुत बड़े विद्वान वो महाभारत के थे। उन्होंने देश भर से, और देश भर मतलब मैं अखंड भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है, शारदा पीठ से, हर जगह से जितने भी अवेलेबल वेद व्यास रचित महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको एकत्रित किया। कितने थे मालूम है? 1265, 1265 इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स, संस्कृत भाषा पर स्क्रिप्ट भी अलग अलग हो सकती है, इतने उन्होंने एकत्रित किए और उनका स्टडी किया। अब एक प्रसंग अगर है जो 1000 ग्रंथों में है और 5 में नहीं है, तो वो प्रसंग आप सही मानेंगे या ये कि उसको वो तो है 90% से ऊपर या 80% से ऊपर हम वैसे भी उसको, परंतु कोई प्रसंग 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स में है बाकी में नहीं है, तो उसे आप क्या मानोगे? खारिज करेंगे। तो उन्होंने ये पूरा स्टडी किया इतने बड़े महाभारत का पर्व बाय पर्व जाकर और एक क्रिटिकल एडिशन बनाया, ठीक है, जो बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल है। तो आज अगर हम क्रिटिकल एडिशन देखें, और वो इसमें सुंदरता ये है कि जो क्रिटिकल एडिशन है वो जो हम गीता प्रेस वाला महाभारत देखते हैं, थोड़ा बहुत जाने दीजिए, बट बहुत कुछ ऐसे कैरेक्टर बदलाव हो गया कि एक में द्रौपदी अच्छी और दूसरे में बुरी हो गई, या एक में कर्ण का ये व्यक्तित्व है दूसरे में बुरा हो गया, ऐसा नहीं है, वो बहुत कंसिस्टेंट है। तो हम ये बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोर है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर जो कोर कथा है वो सही है जिस रूप में हम तक अभी अवेलेबल है। वेद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि रामायण, इन 2 की मैं बात कर रही हूँ। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो भी बहुत अच्छा है कि जो नाट्य परंपरा जो रही है, अब नाट्य परंपरा जो है वो कहाँ से आती है? नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है उसमें नाट्य लिखने का एक क्रम होता है कि उसमें रस कौन से हो, शुरुआत कैसी हो, अंत कैसा हो, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, भाव अलग प्रकार के होने चाहिए। और हमारे परंपरा में, सनातन दृष्टिकोण में क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा ली गई है। समय और समयानुसार आपको कई बार कुछ मैसेज समाज को देने पड़ते हैं, परिस्थिति बदलती है तो चीज़ें बदलती हैं, पर लोगों तक वो मैसेज पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि सबको कोई शास्त्र पढ़ने का समय होता है ऐसा तो नहीं है। आज भी बुक्स पढ़ने से ज़्यादा टेलीविजन लोग देखते हैं, है ना, आसानी से समझ आता है। वो नाट्यों का वो कार्य भी होता था, एक तो है एंटरटेनमेंट और दूसरा है मैसेज पहुंचना। तो ये प्रकार के क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा से ली गई हैं, परंतु जो कालिदास है या वेणी सम्हारण, बाण भट्ट है और जितने भी इतने सारे हमारे नाट्यकार रहे हैं, उन्होंने कभी अपने आप को व्यास या वाल्मीकि नहीं समझा, ठीक है। फर्क देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जब कालिदास लिखते हैं तो ये उनका काव्य है, वो ये नहीं कहते कि मैं दुष्यंत के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं, ठीक है, वो कह रहे हैं मैं ये काव्य लिख रहा हूं।
या वेणी समारंभ, वो एक काव्य लिख रहे हैं जिसमें महाभारत के पात्र लेकर उन्होंने एक कथा बनाई है। आज क्या हुआ है, आज अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, सब मैं नहीं कह रही, पर बहुत सारे जो महाभारत रामायण के फिक्शन राइटर्स हैं वो अपने आप को वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी समझ लेते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं मैं कर्ण के दृष्टिकोण से लिख रहा हूं, मैं द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिख रही हूं। आपको कैसे पता उनका दृष्टिकोण? ठीक है, पहली बात तो ये है, उन्होंने आके आपको कहा है ऐसा तो है नहीं, मतलब आप आपका दृष्टिकोण लिख रहे हो, सिर्फ उनके सर पे डाल रहे हो, है ना। ये तो सबसे पहले तो यही गलत है। आप लिखो ना, मैं अपना लिख रहा हूं, क्रिएटिव लिबर्टी तो आप ले सकते हो, पर क्योंकि आपको अपने आप को लेजिटिमाइज करना है आपके साहित्य को कि भाई ये महाभारत रामायण को देखने का एक तरीका है, ये उतना ही इंटैक्ट है एंड दिस इज, आपको इससे भी महाभारत रामायण आप सीख सकते हो, ये तो डिसऑनेस्ट है, बिल्कुल, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आप लिखो ना कि मैं फिक्शन लिख रहा हूं, ये मेरा दृष्टिकोण है, मुझे ऐसे लिखना है, जिसके लिए मैंने बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टी ली है। मैं कोई कर्ण या द्रौपदी का दृष्टिकोण नहीं कह रहा। तुलसीदास जी कहते हैं स्वांत सुखाए लिख रहा हूँ, रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ जिसको बल्कि वाल्मीकि रामायण से ऊपर आप रखते हैं। एग्जैक्टली वो भी सबसे पहले वाल्मीकि जी को नमन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैंने बहुत सारे पुराणों का अध्ययन किया है, अपने सुख के लिए, अपने इष्ट के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। वो अपने आप को लेजिटिमाइज नहीं करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैंने इनके तरफ से लिखा है, मतलब ये भी उतना ही वैलिड है ना। फिर भी उनको वो स्थान मिला है क्योंकि उनकी ऑनेस्टी है, उनका भाव है, राइट। अगर वो है तब तो सही है, क्योंकि कोई आपको रोकने से रोक तो नहीं, कोई भी आपको लिखने से रोक नहीं सकता। बात यह है कि ऑनेस्ट रहिए। मैं जो लिखती हूँ या मेरा जो प्रयत्न रहा है, मैं फिक्शन लिखने से दूर रहती हूँ क्योंकि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मतलब ऐसे कोई मैंने सोच के नहीं किया था। मैं तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, इंजीनियर MBA हूँ मैं, और मैं कॉर्पोरेट में थी। पर तो इतना फिक्शन पढ़ के कई बार ये होता था कि भाई सही क्या है, धर्म क्या है, एक्चुअल इतिहास क्या है। और आज भी जिन ग्रंथों से हम सीख रहे हैं, जो हमारी मर्यादाएं, मूल्य निश्चित कर रहे हैं, उसमें इतने अलग अलग दृष्टिकोण कैसे हो सकता है? कुछ तो फैक्ट बेस होगा, दृष्टिकोण चलो अलग अलग हो सकते हैं, पर फैक्ट बेस तो होना चाहिए। पर आप अपने दृष्टिकोण को जस्टिफाई करने के लिए वो फैक्ट्स ही तोड़ मरोड़ दो और ऐसी ऐसी बातें डाल दो कि वो द्रौपदी और कर्ण का तो अफेयर था, है ना, कि द्रौपदी को तो कर्ण के लिए फीलिंग्स थे, जिसका कोई भी उल्लेख महाभारत में नहीं आता है। जब आप रामायण को ये कह दो कि अरे भाई ये तो इसमें धर्म अधर्म कुछ नहीं है, ये तो रामायण तो क्या है, आर्यन द्रविडियन की लड़ाई है, कि आर्यन राम आए द्रविडियन को, तो ये तो कोई आप दृष्टिकोण नहीं दे रहे हो, ये तो आप अपना फिक्शन लिख रहे हो और आप लिख सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है ना। तो वो आपने भाव गलत दिया है। बी ऑनेस्ट अबाउट इट और कहो कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। आप महाभारत के कैरेक्टर्स पर, रामायण के कैरेक्टर्स पर, वेदव्यास जी पर, वाल्मीकि जी पर ही मत डालिए। बस आप जब लिख रही हैं तो आप भाषाई तो किन चीजों का ध्यान रख रही हैं फिर? क्योंकि देखिए, एक तो संस्कृत का विद्वान होना बड़ा जरूरी है जब आप कर, या फिर संस्कृत के विद्वानों ने जो कुछ लिखा है, जिन पर आप, जैसे आपने जिक्र भी किया एक बड़े शोध का, उनको आप ले सकते हैं। आप किन चीजों का ध्यान रख रही हैं और आपके लेखन में एक्चुअल जो रामायण महाभारत है वो कहाँ तक जा रहा है, उसको कितना एक्सेप्टेबल? मैंने जो लिखा है, जो मेरी 3 पुस्तकें हैं, 2 महाभारत पर और 1 रामायण पर, उस पे मेरा प्रयत्न ही ये रहा है, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, इतने बड़े ग्रंथ हैं, तो सबको वो पढ़ने का समय नहीं है ना। मेरा प्रयत्न इतना रहा है कि एटलीस्ट आज जो मिथक, जो भ्रांतियां फैल गई है कि भाई द्रौपदी के कारण हुआ, जातिवाद के कारण कर्ण को उसका अधिकार नहीं मिला, रावण तो सबसे अच्छा भाई था, है ना, श्री राम तो स्त्री द्वेषी थे, सीता जी तो अबला थी। इस प्रकार के जो मिथक समाज में फैल गए हैं फिक्शन राइटिंग के कारण, या जो टीवी में दिखाया गया उसके कारण, वो बस दूर हो और जो सार है महाभारत और रामायण का वो लोगों तक पहुंचे। अब उसके लिए मैंने क्या रेफरेंस किया हुआ है, गीता प्रेस की जो वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास महाभारत जो है, 3 वॉल्यूम्स में रामायण है, 6 वॉल्यूम्स में महाभारत है वो, और साथ साथ जो क्रिटिकल एडिशन जो मैंने आपको भंडारकर ओरिएंटल का कहा, वो मैंने रेफर करा। ये काम करने के लिए मैंने संस्कृत पढ़ा है, सीखा है। मैं संस्कृत विद्वान नहीं कह सकती अपने आप को, पर अगर अनुवाद सही है या गलत है उतना मैं कर सकती हूँ, और वो कहाँ से सही मुझे समझ सकता है उतनी मुझे समझ है। विद्वान हूँ ये मैं नहीं कह सकती, पर वो एफर्ट डाला है कि भाई संस्कृत सीखूं और एक्चुअल संस्कृत के साथ साथ अनुवाद पढ़ूं। तो ये है। तो
फिर भी क्या होता है जब आप लिखते हो तो आपका थोड़ा थोड़ा बायस तो उसमें आ सकता है। मेरा प्रयत्न ये रहा है कि जितना हो सके वो मैं कम रखूं, क्योंकि आप मेरी पुस्तक देखेंगे ना, जो आप मेरी पुस्तक देखेंगे उसमें 50 पेज लास्ट के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं कि अगर ये कथा मैं कह रही हूं तो वो महाभारत के कौन से श्लोक और कौन से पर्व से आ रहा है। वही मैंने रामायण के लिए भी किया है। तो प्रयत्न तो ये रहा है कि जो जैसा है, जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचे। तो ये पुस्तक का वही है कि बता आप शॉर्ट में जो एसेंस है वो समझ जाओ और जो ये भ्रांतियां हैं वो दूर हो। तो अब एक्चुअली आपसे बात करने में मसला ये हो रहा है कि अगले 4 पॉडकास्ट की भूमिका तैयार हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसको समेटना, और इतना इंटरेस्टिंग है। और मैं डेफिनेटली आपका जब भी यहाँ दिल्ली आना होगा या मेरा मुंबई आना होगा तो आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ क्विक सवाल जो लोगों के मन में आते हैं, ये भारत जो आज हम देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अंग्रेजों का एक महाभारत का भारत, उसमें फिर हम कहते हैं अंग देश जो है, कैकय जो है, पांचाल जो है, अफगानिस्तान भी इधर है, वो भारत और आज का भारत, इसको आपने कैसे देखा है? ये बहुत लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई बताते हैं। तो महाभारत जो है उसमें अगर आप ये देखोगे कहाँ कहाँ से लोगों ने युद्ध में भाग लिया, एक तो वो है कि युद्ध में किसने किसने भाग लिया, वो आपको वो बाउंड्रीज बताता है जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अगर आप वेस्ट में देखें तो तिब्बत तक का वहाँ आ जाता है। तिब्बत, आज का आसाम, मणिपुर, जो सारा एरिया है वो सारा आ जाता है। साउथ में आप देखें तो लंका तक का बताते हैं। वेस्ट में आप देखें तो आज का जो अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है गांधार का, वो आता है। नॉर्थ में देखें तो कश्मीर और उसके ऊपर जो सेंट्रल एशिया का जो आज बहालीक वगैरह है, वो आज का जो बहालीक तबका है वो सेंट्रल एशिया का जो कुछ कुछ एरिया है वो उसमें कवर हो जाता है। तो ये सब है। अब हाँ, कुछ कुछ लोग उसे और विस्तृत मानते हैं। जितना मैंने समझा है तो वो इतना है। इनफैक्ट जो महाभारत अनरावल्ड, महाभारत का अनावरण जो पहली पुस्तक है, उसमें मैंने वो मैप दिया भी है, ड्रॉ भी किया हुआ है कि कहाँ क्या है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो युद्ध में किसने किसने भाग लिया वो है, दूसरी बार पूरे भारत देश का नक्शा या उस समय के अखंड भारत का जो नक्शा बना है वो तब है जब पांडवों को खांडवप्रस्थ मिल गया है और उन्होंने वहाँ इंद्रप्रस्थ बनाना निर्माण कर दिया है। उनके पास धन है, सब कुछ है, प्रसिद्धि हो रही है और वो सोचते हैं कि अच्छा अब चक्रवर्ती बनने का प्रयत्न किया जाए। तो वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अब चक्रवर्ती मतलब क्या कि जो एक मुख्य राजा हो, आज प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है, राइट। तो ऐसा उस समय अलग प्रकार से, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा जिसे बाकी सारे जो राजा है वो टैक्स देंगे और बदले में ये लोग उनका रक्षण करेंगे। दैट्स द आइडिया ऑफ चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती बनने के लिए उनको राजसूय यज्ञ करना है। पर चक्रवर्ती वही बन सकता है जो या जिसके लिए जो बाकी जितने भी राज्य हैं वो या तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करें कि हाँ हम आपको टैक्स देंगे, या उनको लड़कर आपको करना है। तो राजसूय यज्ञ के पहले ये करना है। ओनली व्हेन यू गेट एवरीबडी कन्विंस्ड, सब आपको मना लो कि भाई हाँ बन सकते हैं, या हरा दो तभी आप बन सकते हो। तो उसके पहले 4 भाई, युधिष्ठिर तो इंद्रप्रस्थ में थे, पर ये 4 भाई 4 दिशा जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हर एक राज्य में जाते हैं, या तो डिप्लोमेसी से या तो युद्ध से उनको कन्विंस करते हैं और यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं। तो तभी भी बताया हुआ है, और तब तो उसमें वो ट्रेस करते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो नॉर्थ में गए हैं, साउथ में सहदेव गए हैं, ईस्ट में भीम गए हैं और वेस्ट में नकुल गए हैं। और वो पूरा वो दिखाते हैं कि यहाँ से। तो उससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा कहाँ कहाँ रहा होगा, एटलीस्ट डायरेक्शनली। तो वो भी पूरा आज जैसा हम देश को देखते हैं, क्या ये पूरा कुछ कवर था, इससे ज्यादा कवर था? इससे ज्यादा कवर था। जो अफगानिस्तान, दक्षिण पूरा आता था, क्योंकि वो तो द्वीप है ना, दक्षिण तो उधर तो लैंड और नहीं है, तो वो तो पूरा नीचे तक आता है। जिसमें केरल की बात होती है, वो जो पांड्य चोर, इनकी भी बात होती है। वो शायद चोर तो शायद बाद में किसी ने एक्स्ट्रापोलेट भी कर दिया होगा, पता नहीं, पर वो एरिया की बात आती है। लंका का उल्लेख आता है। नॉर्थ में मैंने जो कहा, तो कश्मीर का तो नाम है ही, उस समय भी वो कश्मीर ही कहा गया है, पर उसके बाजू में वो बहालीक वगैरह वगैरह कुछ प्रदेश ऐसे कहा जाता है जहाँ के घोड़े बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, अब आज भी आप देखिए तुर्कमेनिस्तान वगैरह, जो वहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है, जो सेंट्रल एशिया में है, जो फिर अर्थशास्त्र में भी बताया गया है, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है। तो वो जो एरिया था वो सारा एटलीस्ट उसका डिस्क्रिप्शन महाभारत के अंदर आता है। अब आज जैसा हम एक देश
जैसे मानते हैं कि भाई आपको भारत के अंदर आना तो पासपोर्ट चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं है। हर एक राज्य का अपना अपना होता था। पर ये समझ कि भाई एक धार्मिक सूत्र में हम सब बंधे हुए हैं देवताओं के लिए, या जो भी कुछ आप रिचुअल्स कर रहे हो वेदों के द्वारा, तो वो ये प्रदेश में उतना माना जाता था। अभी एक तरीका तो ये होगा, जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ उसका एक जवाब दे देता हूँ, कि आप मेरी किताबें पढ़ लें, यानी अमी गनात्रा की किताबें पढ़ लें। ये पहला जवाब है। दूसरा ये, जिनको रामायण महाभारत ठीक से पढ़नी है, समझनी है खुद, और मैं जानता हूं कि लोगों के अंदर वो है, उत्कंठा है। एक तो उनका साइज, और दूसरा भाषाई तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, क्योंकि हिंदी पढ़ पाते हैं, वो भी ट्रांसलेशन। तो कैसे वो पढ़ें और क्या करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना सबको चाहिए। मुझे लगता है आपने भी पूरी बातचीत के दौरान यही कहा, मेरा भी यही मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आपको डिटेल वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास जी का महाभारत पढ़ना है तो भी बहुत सुलभता से उपलब्ध है। गीता प्रेस, उनके तो आप archives.org पे आओ तो फ्री में है, जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण भी है, वेदव्यास रचित महाभारत भी है। आपको इंग्लिश में पूरा पढ़ना है तो विवेक देबरॉय जी का ट्रांसलेशन पूरे का पूरा, जो क्रिटिकल एडिशन जो मैंने कहा आपको बोरी का, और क्रिटिकल एडिशन रामायण का, दोनों का ही उनका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन है। अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो एक बहुत अच्छा एब्रिज्ड वर्जन जो है वो सी राजगोपालाचारी का, पुराना है पर वो है। एक के.एम. गांगुली जी का महाभारत का ट्रांसलेशन है, पर वो बहुत पुराने इंग्लिश में है, तो वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि विवेक देबरॉय जी का पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। नरेंद्र कोहली जी ने हिंदी में लिखा है, पर वो वैसे नवल कथा के तौर पे लिखा है, पर मुझे लगता है उन्होंने जो सार है ना वो खोया नहीं है। ऐसा मैंने सुना है उनके लेखनी के बारे में, कि उन्होंने वो जो प्रसंग है उनके वो निष्ठा उन्होंने बनाई रखी है। मुझे बड़ा प्रेम मिला उनका, बहुत अच्छा मिला। हाँ, मुझे उनके साथ खूब बातें करने का, खूब समझने का, जानने का, और लेखन के बारीकियों को जानने का। तो आपने उनके नाम का जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं, उनका अच्छा है। जो भी हिंदी पढ़ते हैं मुझे लगता है उनकी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। उनकी भी वॉल्यूम्स में है ना, वो उनका जो महाभारत है वो भी वॉल्यूम्स में है, तो वो भी अवश्य पढ़ सकते हैं। पर ये सब बड़े हैं। जो मेरा प्रयत्न है कि एटलीस्ट शॉर्ट में तो पता चल जाए। तो मेरी जो महाभारत की जो दोनों पुस्तकें हैं, एक है 350 पेजेस की, जो दूसरा शांति पर्व वाला भाग है, क्योंकि उस पर बहुत कम बात होती है कि नीति शास्त्र जो महाभारत से आता है, व्याध गीता जी जो जिस्ट है, तो महाभारत हिंदी में भी है, हिंदी मराठी गुजराती तीनों में महाभारत है, पर अनुवाद पहले भाग का हुआ है, अंग्रेजी में दोनों महाभारत। मैंने तो पहले कह दिया कि पहला जवाब तो ये है कि अमी गनात्रा जी का, मैंने लास्ट का, और रामायण अनरावेल जो भी 300-350 पेजेस की है, तो उससे आप शुरू करिए, पर अंत वहां मत करिए, एटलीस्ट उतना जानिए। और मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मैम आपकी पुस्तक पढ़ी और अब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। मैं कहा वाह, बहुत अच्छा, क्योंकि ये फटाक से आपको आइडिया तो आ जाता है, आपको एक दिशा तो आपको मिल जाएगी, अच्छा मुझे इस प्रकार दिखना है, और पढ़ सकते हैं, इतना कठिन नहीं। एक लास्ट सवाल आपसे, ये रामायण और महाभारत, जैसे बाबा तुलसीदास है, पूरा रामायण पे फोकस रहा उनका, और पूरा जीवन बिता दिया, और इतनी साहित्य रचना कर दी उन्होंने जितनी मतलब किसी और ने अकेले के दम पे नहीं की होगी। चाहे हनुमान जी महाराज पे फिर उन्होंने एक अलग से पूरा अपना एक साहित्य रचना की। आपका जीवन क्या रामायण महाभारत के गिर्द बीतने वाला, और ये तो दो उठा लिए है आपने उसमें। अभी मेरी एक देखिए, इसमें कैसा है ना, बहुत सारी चीजें हम प्लान नहीं करते, हम निमित्त बन जाते हैं कि भाई कहीं से तो अनुग्रह होता है, धक्का लग जाता है, और हम वो जैसे पत्थर रोल करने लगता है, वैसे हम वो बहने वाली बात है। तो कहीं से तो धक्का लगा, बह रही हूँ, इस महाभारत रामायण की निमित्त बनी। जैसे मैंने कहा, मेरा ऐसा कोई मैं जाके ज्ञान दूंगी ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस एक निमित्त हुआ। मैं पढ़ती थी क्योंकि मुझे प्रश्न थे, अपने प्रश्नों को संतुष्ट करने के लिए मैंने अध्ययन शुरू किया, लोगों को बताने के लिए नहीं। पर फिर अवसर ऐसा हुआ, प्रसंग ऐसे बने कि लिखने का अवसर मिला, तो बस वो निमित्त बनी। अब आगे जो जर्नी चल रही है उसमें 2 बातें हुई हैं। एक, बच्चों के लिए लिखने का अवसर मिला है, तो जो मेरी 3 पुस्तकें, 2 महाभारत की, एक रामायण की है, साथ साथ 3 बच्चों की इलस्ट्रेटेड पुस्तक है, इंग्लिश में है। एक है माय फ्रेंड अर्जुन, तो जो मुझे लगता है कि अर्जुन बहुत बहुत उत्तम कैरेक्टर है, और एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, वो आप मतलब एक स्टूडेंट कितना अच्छा हो सकता है, कैसे सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, वो अर्जुन से सीख सकते हैं। तो माय फ्रेंड अर्जुन करके है। अवधूत एंड हिज टीचर्स, ये भागवत पुराण की एक कथा आती है, उसको मैंने बच्चों के लिए अडैप्ट करा है।
तीसरी है माय फ्रेंड देवी, जो हम दुर्गा सप्तशती जो नवरात्रि में पढ़ते हैं, मुझे वो ग्रंथ अत्यंत प्रिय है, क्योंकि देवी की जो संकल्पना उसमें हुई है, जो उनका रूप है, जो उनका तशन है, जो उभर कर आता है, हा, मुझे लगता है बच्चों में वो तशन, वो वीर्य, वो शौर्य वो होना चाहिए। तो वो भी बच्चों के लिए अडैप्ट करा हुआ है वो माय फ्रेंड देवी, तो ये बच्चों का हुआ है। और मैं आपके प्रोग्राम पे अभी अनाउंस कर रही हूँ कि जल्द ही मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है, जिसका नाम है वाई आर वी दिस वे, अ गाइड टू हिंदू शास्त्रास। हमने महाभारत रामायण की बात करी, पर अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें तो हम वेद उपनिषद की बात करते हैं, धर्म शास्त्रों की बात करते हैं, स्मृतियों की बात करते हैं, इतिहास पुराण की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं। हिंदू धर्म में कोई कहे कि भाई आपकी एक पुस्तक कौन सी है, कि बाइबल कुरान, ऐसा नहीं है। हमारा एक लाइब्रेरी है पुस्तकों का, पर फिर भी हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम कुछ नहीं जानते। अधिकतर जानने वाले जानते हैं, पर एक साधारण मनुष्य को आप पूछोगे भाई वेद में क्या है, तो अच्छा है, श्रद्धा है, पर है क्या वो नहीं पता। तो बस एक छोटा प्रयत्न है कि जो महाभारत रामायण को जो सार लाने का प्रयत्न किया है, तो इन सभी जो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है उनका इंट्रोडक्शन तो हो, ऋग्वेद क्या है उसका फ्लेवर तो पता चले, दर्शन शास्त्र क्या है वो फ्लेवर तो पता चले। और वो पुस्तक लिखने में एक बहुत सुंदर बात ये हुई है कि मैंने देखा है कि किस प्रकार जो श्रद्धा है, जो विश्वास, जो इन बातों को हम मानते हैं, जो परंपराएं हैं, उनमें भी कैसा बदलाव होता है। जिसे हम आज परंपरा मानते हैं वो किसी जमाने इनोवेशन, किसी टाइम पे इनोवेशन था, जो फिर परंपरा बन जाती है। तो किस प्रकार सनातन नित्य नूतन रहा है वो उससे थोड़ा बहुत आता है। तो वो एक अगला प्रकल्प है जो बस आने वाला है। उपनिषदों की एक पूरी परंपरा है, षड दर्शन है, षड दर्शन के बाद में नास्तिक दर्शन भी हमारे यहाँ पर है, मीमांसा, न्याय। मेरा तो मन कर रहा है क्या क्या अभी बात करना मैं शुरू कर दूं, क्योंकि अमी गनात्रा जी डेफिनेटली जब इन विषयों पर बात कर रही तो इनका अध्ययन किया होगा। इनके प्रति अध्ययन की रुचि ही अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य मुझे दिखाई पड़ता है किसी के लिए भी, क्योंकि इनके प्रति रुचि होना, और जिसकी जो भी एक बार घुसेगा ना इसमें, वो इसमें घुसता चला जाएगा, क्योंकि उसे पता लगेगा कि ये तो रहस्य नहीं बल्कि संपदा, असली संपत्ति से भरे हुए, कि हम दुनिया में ज्ञान ढूंढ रहे हैं, सारा ज्ञान यहाँ भरा पड़ा है, यहाँ भरा पड़ा हुआ है। आपको पता है, मैं एक बात लास्ट बात कहती हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो रहा है। जो हम कहते हैं ना हिंदू धर्म का दृष्टिकोण, तो वेदों से ये आता है कि हम राइट्स की बात करते हैं कि मेरा ये अधिकार, मेरा वो अधिकार। हिंदू या सनातनी दृष्टिकोण कहता है कि आप ऋण लेके आते हो, पंच ऋण, क्योंकि आपको नहीं पता आपका जन्म कहाँ हो रहा है, आपको संस्कार कैसे मिल रहे हैं, आप बच्चे से बड़े हो रहे हो, आपका खाना पीना कौन दे रहा है, आप नहीं निर्णय कर रही है, पर ये हो रहा है। तो ये आप पर उधार है। किसका उधार है? देवों का उधार है, भगवान का उधार है, ऋषियों का उधार है, क्योंकि जो संस्कार आप में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि वो संस्कार का जो ज्ञान ऋषि देकर गए हैं। पितृ, जिस परिवार में आपकी पहचान आपके पितृओं से है, जिस परिवार में आपका जन्म है, जिस समाज में आपको का भरण पोषण हो रहा है, तो वो नृ मनुष्य ऋण। अब समाज केवल मनुष्य उसके से तो नहीं है, ये धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, पशु है, दूध पीते हैं, पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना तो सब वहीं से आता है। तो इकोलॉजी, पृथ्वी जो प्रकृति है उसका ऋण है, भूत ऋण जिसे कहा है। तो हमें कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो ये ऋण को उतारने में जाना चाहिए। आपका कार्य, आप जीवन कैसे जियो कि इन ऋण को उतारो। कैसे? पंच महायज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ में एक, जैसे मैंने आपको कहा कि ऋषि ऋण है, तो ऋषि ऋण आप कैसे चुकाओ? जो ऋषियों ने हमारे लिए ये ज्ञान की धरोहर छोड़ी है, उस ज्ञान को आत्मसात करके ये निश्चित करिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस ज्ञान के अमृत को पीती रहे और आगे बढ़ाती रहे। ये हम पर ऋण है, और इस धरोहर को बचाने का, आगे लेते जाने का, तो ये काम हम सबको करना ही चाहिए। क्या इससे बढ़िया क्या क्लोजिंग हो सकती है? मुझे एक शब्द भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का मकसद जो है, जो ऋण उतारने हैं, उसमें ये ऋषि ऋण कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अमी गनात्रा जी से और बातचीत की जाएगी। पंचतंत्र वन के इस मंच पर आज हमने महाभारत को काफ़ी समझा है, गांठें सुलझाने का काम कर ही रही हैं वो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, निरंतर इसी तरह अच्छा कार्य करते रहें, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों की रुचि जो है इन विषयों पर काफ़ी बढ़ भी रही है और उनको एक सही मार्गदर्शन भी मिल रहा है। इसके लिए आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।